बच्चों स्वागत है परमुटेशन मैथमेटिक्स पार्ट 1 फैक्टोरियल। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्लास 11 में। शुरू करते हैं। फैक्टोरियल फैक्टोरियल है क्या बच्चों? फैक्टोरियल का नोटेशन ये है, आप जैसा देख रहे हैं, या इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल n कैसे ये करते हैं? तो 1 से लेकर जितने नेचुरल नंबर्स हैं, ये n है, तो n कोई भी नेचुरल नंबर होगा वह वहाँ तक आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अगर उल्टा कर देंगे n, तो कम होते जाएगा, n-1 डॉट डॉट डॉट, फिर 4, फिर 3, एक एक कम होते जाएगा और 1 तक आएगा, ठीक है। और फैक्टोरियल n को अगर इस तरह से लिखा जाए n इंटू फैक्टोरियल n-1, तो ये कैसा लिखा जा रहा है वो चीज़ आप समझिए। फैक्टोरियल 6 यानी 6 से मल्टीप्लाई करते हुए हम लोग 1 तक जाएंगे। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब फैक्टोरियल 6 को 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। वही बात हो गई ना। अब फैक्टोरियल 6 को 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। उसी तरह से 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 को। फैक्टोरियल n, that is factorial n is defined only for whole numbers. ये होल नंबर्स के लिए ही डिफाइंड हो सकता है, नेगेटिव नंबर्स या फ्रैक्शन, ये सब के लिए फैक्टोरियल आप नहीं सुने होंगे और ना ही सुनेंगे। तो फैक्टोरियल 0 की हम लोग बात नहीं किए हैं अभी। तो फैक्टोरियल 0 जब भी आएगा उसका अर्थ होता है 1। और यह 1 होता क्यों है ये आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यह आपके नॉलेज में दे दें कि ये NPR जैसे लिखते हैं, ये परमुटेशन के लिए है P। तो इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n-r, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। जब r की जगह n लिखते हैं तो कुछ इस तरह से आ जाता है। तो यहाँ n-n तो 0 हो जाएगा और फैक्टोरियल n कैंसिल होकर यह फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 आता है, ठीक है बच्चों। अभी आपके समझ में यह पूर्ण रूप से नहीं आएगा, लेकिन आगे जब परमुटेशन के चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे तो यह आपके समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये एग्जांपल फर्स्ट हम लोग देखते हैं। कंप्यूट करना है फैक्टोरियल 14/10, तो 14 को 10 तक ले गए हम लोग, फैक्टोरियल 10 तक ले गए। कैसे ले जाते हैं? 1 1 माइनस करते हुए 14, 13, 12, 11 और फैक्टोरियल 10। क्यों 10 तक रुक गए हम लोग? क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 10 आपका है, ठीक है। कैंसिल कर दिए और जो बचा उससे गुना कर दिए। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। कंप्यूट करना है फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 7 को 4 फैक्टोरियल तक ले गए और फैक्टोरियल माइनस फैक्टोरियल 4 लिखा। फैक्टोरियल 4 कॉमन ले लिया और इसे मल्टीप्लाई करके माइनस किया 1, 219, और फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 1 इंटू 1 किया और इसे गुना कर दिया 219 में। आंसर मिल गया। अब उसके बाद एग्जाम्पल 3 देखते हैं। कन्वर्ट करना है इसे फैक्टोरियल्स में। क्या है? 5 6 7 8 है ना। तो लेकिन 1 2 3 4 तो मिसिंग है। कैसे फैक्टोरियल में चेंज करेंगे? तो 1 2 3 4 अपने से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी वही मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ऊपर का आपका 1 to 8 तो दिख रहा है, तो फैक्टोरियल 8 लिख लिया और नीचे 1 to 4 दिख रहा है, यानी फैक्टोरियल 4 लिख दिया। उसी तरह से या सेकेंड वाला देखते हैं। 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15। यहाँ तो 15 है, 1 to 15 कुछ दिख रहा नहीं है। क्या करेंगे बच्चों? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यह चीज़ हमें दिख रहा है कि 3 इंटू 1 लिख सकते हैं फर्स्ट को, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4 और 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं और लिख दिया इसे। अब यहाँ तो 1 2 3 4 दिख रहा है बच्चों, है ना, और 3 5 टाइम्स आया है तो 3 का पावर 5 कर लिया और 1 2 3 4 5 को मल्टीप्लाई कर लिया और इसे फैक्टोरियल 5 लिख दिया। नेक्स्ट में चलते हैं। एग्जाम्पल 4 में देखते हैं। एलसीएम निकालना है बच्चों। फैक्टोरियल 3
फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6। एलसीएम जब भी आप निकालें तो मैक्सिमम कौन सा है, 6 है, वो आंसर आपका फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखें कैसे किया गया है, फैक्टोरियल 4 को लिखा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 क्योंकि सबसे कम 3 है। फैक्टोरियल 6 को भी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 तक रोक दिया गया। और अब एलसीएम लिया फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 और 6 का, यानी इसका एलसीएम लिया और इस एलसीएम से 6 एक बार, 5 एक बार, 4 एक बार ले लिया और फैक्टोरियल 3 एक बार ले लिया और ये मल्टीप्लाई किया, ये आपका 720, यानी यह 720 किससे मिल सकता है, डायरेक्टली फैक्टोरियल 6 से मिल सकता है। उसी तरह से 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 7 जो बड़ा हो वही आपका एलसीएम हो जाएगा। एग्जाम्पल 6 में देखते हैं 1 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 5 इक्वल टू एक्स बाई फैक्टोरियल 6। फाइंड करना है x का वैल्यू। इसमें 5 में देख रहे हैं फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 और यहाँ से फैक्टोरियल इसका अगर एलसीएम लेंगे तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 और 5 का नीचे लिखा, फैक्टोरियल 4 छिपाएंगे तो 5 बचेगा, 5 इससे 1 से मल्टीप्लाई हुआ और फैक्टोरियल 5 के लिए यह है पूरा छिपाएंगे तो 1 बचेगा, 1 इंटू 1 1। अब देखिए फैक्टोरियल 5 यहाँ से फैक्टोरियल 6 को हम लोगों ने लिखा 6 इंटू फैक्टोरियल 5, दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 6 और ऊपर बचा 6, x इक्वल टू 36। नेक्स्ट में चलते हैं एग्जाम्पल 7 में कन्वर्ट करना है फॉलोइंग प्रोडक्ट को फैक्टोरियल में। तो देख रहे हैं 1 3 5 7 9 डॉट 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 2n-1, यानी यह क्या दिया हुआ है, ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन दिया है और इवन नंबर इसमें छिपा हुआ नहीं है। तो इसे इवन नंबर को भी पहले हम लोग लिख लेंगे, है ना। तो इवन नंबर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी इसे शो करना होगा, ठीक है। तो ऊपर एक साथ अगर लिखेंगे तो यहाँ से 1 ले लिया, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5, इस तरह से हमारा 2n-1 तक नहीं जाके 2n तक चला जाएगा, क्योंकि 2n-1 तो 2n से कम है ना, तो 2n अधिक है, ये इधर आ गया। तो यह ऊपर हो गया आपका फैक्टोरियल 2n। क्यों हुआ फैक्टोरियल 2n, क्योंकि 1 2 3 4 कहाँ एंड हो रहा है, या 2n तक, तो इसे लिखा फैक्टोरियल 2n। और नीचे अगर देखेंगे तो 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है, n बार है ना। तो 2 का पावर n कर लिया इधर और सब में क्या बच गया इधर 1 2 3 4 5, इस तरह से यह n तक बच गया, यानी 1 2 लेके n का मल्टीप्लाई इधर दिखाया गया, मल्टीप्लिकेशन दिखाया गया, तो यह फैक्टोरियल n कहलाया। नेक्स्ट में बढ़ते हैं एग्जाम्पल 8 में चलते हैं। प्रूव दैट फैक्टोरियल 2n-1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 2n विद इन ब्रैकेट 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 2n-1 इंटू 2n प्लस 1। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 2n प्लस 1 है ना बच्चों, यह तो n से ज़्यादा है, तो यह 2n प्लस 1 को कम करते हैं, एक एक कम करते हैं, तो इसमें -1 करेंगे तो 2n आए, 2n में -1 किया 2n-1, फिर 2n में -1 में फिर एक -1 करेंगे तो -2, फिर -3, इस तरह से डॉट 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 3 to 1 तक इसको ले आए, ठीक है। और इसके बाद इसमें एक चीज़ मिसिंग है, क्या मिसिंग है बच्चों, इसमें मिसिंग है आपका इसमें मिसिंग नहीं है, इसमें जो इवन नंबर जो है ना उसको अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से इवन नंबर हमने 2n लिया है ना, फिर यहाँ 2n-2 हो जाएगा, यहाँ 2n-4 हो जाएगा, सबको अलग करते करते 6 4 2 ले आए और जो ऑड नंबर्स था उसको यहाँ पे लिखा 2n प्लस 1, फिर एक छोड़ के 2n-1, फिर एक छोड़ के 2n-3 और डॉट 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 5 3 1 लिख लिया। क्यों, क्योंकि प्रश्न में तो इस तरह से है ना, ऑड नंबर अलग किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं 2 सब में से
कॉमन निकालते हैं, है ना। तो कितनी बार 2 निकलेगा, n बार निकलेगा, है ना। तो 2 का पावर n लिख लिया और यहाँ बचेगा n-1, यहाँ बचा n, इसमें बचा n-1, n-2 बचेगा 2 निकालने के बाद, n-3 होगा इधर और यहाँ 3 2 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यह n से लेके 1 को क्या ये करेंगे, फैक्टोरियल n कहेंगे, है ना। और नीचे फैक्टोरियल n पहले से है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 2n, 2 का पावर n और यह ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन बचेगा इधर। ठीक है, यानी यह राइट हैंड साइड आपको मिल गया। नेक्स्ट में चलते हैं, एग्जाम्पल 9 में देखते हैं, इफ़ फैक्टोरियल 2n बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 3 एंड फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 आर इन द रेशियो 44:3 फाइन n। ठीक है, तो इसमें दोनों का रेशियो क्या दिया हुआ है, 44:3 लिख लिया इसको, और इसमें क्या फाइंड आउट करना है, n को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यह देखिए ऊपर में 2n है और ये 2n माइनस 3 है, तो फैक्टोरियल 2n जो है वो ज़्यादा है और फैक्टोरियल 2n माइनस 3 उससे कम है। तो इस फैक्टोरियल 2n को एक एक कम करते हैं, तो एक कम किया इनटू और एक कम किया -2 हो गया, और एक कम किया -3 हो गया, और यहाँ रुक गए क्योंकि हमारा नीचे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल मौजूद है, तब ये दोनों कैंसिल हो गया। उसी तरह से ये n फैक्टोरियल n है और ये n-2 है, तो n तो अधिक है ना, तो n को एक एक कम करते हैं, n-2 इंटू फैक्टोरियल n-2 तक रुक जाते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल ये फैक्टोरियल n को लिखा हमने n-1 फिर n-2 फैक्टोरियल तक रुक गए क्योंकि ऊपर n-2 फैक्टोरियल है, दोनों कैंसिल हो गया बच्चों, है ना। और यहाँ फैक्टोरियल 2 और यहाँ फैक्टोरियल 2 तक हम लोग 3 इंटू फैक्टोरियल 2 तक रुके थे, तो ये दोनों फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, जो बचा उसे लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि 2n-2 से 2 तो कॉमन ले सकते हैं, 2 अगर कॉमन लेंगे तो n-1 बचेगा और यहाँ n-1 है। ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यह n और यहाँ n ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो बचा हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे यह बचा आपका, यहाँ पे ऊपर में 2 बचा और यहाँ से 2 हमने कॉमन लिया था, यह 4 हो गया और ये 2n-1 बचा, है ना, और यह 3 और यह 3 कैंसिल हो गया, ये 44 44/4 तो 11 हो जाएगा, 1 को इधर किया 12 हो गया और n इक्वल टू 6 आ गया वैल्यू। नेक्स्ट में चलते हैं, एग्जाम्पल 10 पे नज़र ये करें दें, एग्जाम्पल 10 को देखें हम, प्रूव दैट फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस आर इक्वल टू n इंटू n-1 n-2 n-3 एक एक कम होते जा रहा है, n-r+1। बच्चों ये आप ध्यान से देख के रखेंगे क्योंकि यही NPR का फॉर्मूला है परमुटेशन का, और ये सेकेंड वाला ये करना प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट वाला को पहले हम लोग लेके चलते हैं, ये देखते हैं कि फैक्टोरियल n और नीचे फैक्टोरियल n-r जो डिनोमिनेटर में है वह फैक्टोरियल n यानी न्यूमरेटर से कम है, तो न्यूमरेटर को कम करते करते n-r फैक्टोरियल में रोक देंगे हम लोग। तो n-1 n-2 डॉट 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 n-r फैक्टोरियल में रोक दिया। n-r के पहले क्या आएगा बच्चों, जैसे 2 के आगे 1 आ रहा है तो r के पहले r-1 आएगा, ध्यान रखेंगे ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस है यहाँ। ठीक है, तो अब फैक्टोरियल n-r n-r कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर +1 आ जाएगा और ये आपका राइट हैंड साइड मिल जाएगा। दूसरा सवाल देखें, लेफ्ट हैंड साइड इसमें लिखते हैं, ऊपर फैक्टोरियल n दोनों में है और नीचे देखें तो ये r फैक्टोरियल r और ये r-1 फैक्टोरियल, ये r बड़ा है तो r को लिखा r इंटू फैक्टोरियल r-1 तक रोक दिया इसको क्योंकि यहाँ r-1 फैक्टोरियल है। ठीक है, अब यहाँ n-r है और यहाँ n-r-1 है ना बच्चों, यहाँ पे n में क्या माइनस हो रहा है, कॉमन ले लेंगे -1 तो r-1 कॉमन हो, ये माइनस हो रहा है तो यह बड़ा होगा ना,
n माइनस आर तो छोटा होगा क्योंकि n में r माइनस हो रहा है, बड़ा माइनस हो रहा है, और इसमें जो है r माइनस वन यानी n में छोटा माइनस हो रहा है, r से छोटा r माइनस वन होता है ना, तो यह तो बड़ा हो गया ना, n माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल, यह बड़ा हो गया। तो इसे कम करके लिखते हैं, तो यह इंटू n माइनस फर्स्ट ब्रैकेट r माइनस वन ब्रैकेट क्लोज n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, फैक्टोरियल n ऊपर आ रहा है, नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल है और r माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन है। सबको कॉमन निकालिए, जो कॉमन थे। यहाँ r बच गया और यहाँ बचा n माइनस आर माइनस वन बचा यह। ठीक है, अब यहाँ पे यह एलसीएम लेके यह r यह इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यह इससे मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, आर आर कैंसिल हो गया, n प्लस वन ऊपर बच गया, n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ पे फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस वन हो जाएगा, और यह हो जाएगा फैक्टोरियल r हो जाएगा। यही राइट हैंड साइड है बच्चों। थैंक यू।